आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके सीने के अंदर एक लर्जिश पैदा हो जाएगी। आंखों से आंसू आएंगे या नहीं यह तो नहीं जानता, लेकिन दिल के अंदर एक चुभता हुआ दर्द जरूर महसूस होगा। इस बात का मुझे यकीन है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, न ही किसी किताब के सफ़े से ली गई है। यह वह कहानी है जो हमारे आसपास ही होती है, मगर हम देखकर भी नहीं देखते, सुनकर भी नहीं सुनते। एक हिंदू बूढ़ी औरत रोती हुई मजार पर आई थी, और उस दिन एक इमाम साहब ने जो किया, उसने सिर्फ उस बूढ़ी औरत की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि पूरे गांव के लोगों की आंखें खोल दी। इमाम साहब ने आखिर क्या किया था? क्यों आज भी उस गांव के लोग उस वाकये को याद करके आंखें नम कर लेते हैं? आइए शुरू करते हैं। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव का नाम मेघनापार है। चारों ओर हरे भरे खेत, बीच में एक तंग कच्ची सड़क। सड़क के एक तरफ मुसलमानों की बस्ती और दूसरी तरफ हिंदुओं की बस्ती। दोनों बस्तियों के लोग कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं, न मारपीट, लेकिन एक गैर मरई दीवार हमेशा मौजूद रही। वह दीवार न ईंट की थी न सीमेंट की, बल्कि वह दीवार बरसों से जमा होने वाली दूरी, बेएतबारी और अनकही बातों से बनी थी। हिंदू घरों में मुसलमान नहीं जाते, मुसलमान घरों में हिंदू नहीं आते। दूर से सलाम करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कभी हकीकी कुर्बत पैदा नहीं हुई। उस गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना यूसुफ साहब थे। उम्र तकरीबन 50 साल, लंबा कद, सिर पर सफेद टोपी, चेहरे पर छोटी दाढ़ी और आंखें ऐसी कि एक बार देख लें तो लगता है यह शख्स सब कुछ देख और समझ लेता है। कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो बात सीधी दिल में उतर जाती थी। गांव के लोग उनसे मोहब्बत भी करते थे, इज्जत भी देते थे और थोड़ा सा खौफ भी रखते थे, क्योंकि मौलाना यूसुफ साहब ने कभी नाइंसाफी के सामने सर नहीं झुकाया और न ही कभी झूठ से समझौता किया। वह दिन सर्दियों की एक सुबह का था। माह पोष का आखिरी वक्त। आसमान अभी तक गहरा अंधेरा था। धुंध इतनी घनी थी कि जमीन और आसमान के दरमियान हद का अंदाजा लगाना मुश्किल था। फज्र की अजान अभी खत्म हुई थी। मौलाना यूसुफ साहब वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहे थे। घास पर शबनम थी, हर कदम पर हल्की सी नमी का एहसास हो रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ कहीं दूर झींगुर की आवाज आ रही थी। अचानक मौलाना साहब के कानों में एक आवाज आई। पहले लगा हवा की आवाज है, फिर लगा शायद कोई रात का परिंदा हो, लेकिन गौर से सुनने पर समझ आए कि यह न परिंदे की आवाज है न हवा की, यह रोने की आवाज है। कोई रो रहा था, और ऐसा नहीं कि मामूली तकलीफ पर चंद आंसू बहा रहा हो। यह रोना बहुत गहराई से आ रहा था। उसमें बरसों का जमा दर्द था, बेबसी थी। एक ऐसे इंसान की फरियाद थी जिसने चारों तरफ देखकर समझ लिया हो कि अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं, किसी से मदद मांगने का सहारा नहीं। मौलाना साहब रुक गए। आवाज मस्जिद के साथ मौजूद पुराने मजार की तरफ से आ रही थी। यह मजार बहुत पुराना था। गांव के लोग मानते थे कि यहाँ कोई बुजुर्ग दफन है। कभी कभार लोग आते, मन्नत मांगते, रोते, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब ने कभी उस मजार की तायद नहीं की। वह हमेशा कहते थे कि मुर्दा लोगों से कुछ मांगना इस्लाम की तालीम नहीं, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। फिर भी लोग आते थे, क्योंकि अकीदे का खिंचाव बहुत मजबूत होता है। मौलाना साहब मजार की तरफ बढ़े। धुंध के अंदर से एक मंजर आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हुआ। मजार के पुराने लोहे के दरवाजे के सामने जमीन पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे, दोनों हाथ दरवाजे की सलाखों को मजबूती से पकड़े हुए और सर उन्हीं सलाखों से टिकाया हुआ था। वह रो रही थी, उसका जिस्म कांप रहा था। यह कांपना सर्दी से था या रोने से, समझना मुश्किल था, शायद दोनों से। मौलाना साहब करीब गए। अब उन्होंने वाजह देखा कि उसके माथे पर सिंदूर है और गले में मोतियों की माला। वह समझ गए कि यह हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखती है, लेकिन इससे उनके कदम बिल्कुल नहीं रुके। उन्होंने नरमी से पूछा, माँ क्या हुआ है आपको? बूढ़ी औरत चौंक गई, डर के मारे पीछे मुड़ी। सामने एक दाढ़ी वाले, टोपी पहने शख्स को देखकर पहले घबरा गई, मगर जैसे ही उसने मौलाना साहब की आंखों में देखा, उसका खौफ खत्म हो गया, क्योंकि उन आंखों में न गड़ुस्सा था न नागवारी, सिर्फ एक गहरी शफकत थी। और वह शफकत देखकर बूढ़ी औरत और जोर से रोने लगी, जैसे बरसों से दिल में बंद एक बंद अचानक टूट गया हो। मौलाना साहब ने उसे सहारा देकर उठाया और मस्जिद के बरामदे में ले आए। उसे बिठाया, किसी को नहीं बुलाया, न जल्दी की न सवालात की बौछाड़ की, बस खामोशी से उसके पास बैठ गए, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ लोग बात सुनने से पहले सिर्फ किसी का खामोश साथ चाहते हैं, यह महसूस करना चाहते हैं कि कोई उनके पास मौजूद है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत कुछ संभली, आंचल से आंखें साफ की और कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम सबला रानी है, मैं पास के मधुमती गांव में रहती हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए 7 साल हो गए। मेरा एक ही बेटा है जो शहर में रहता है। घर में मैं हूँ, मेरे बेटे की बीवी गीता और मेरी छोटी सी पोती अनिला। अनिला की उम्र 7 साल है।
वह मेरी सब कुछ है। जब वह हंसती है तो लगता है घर में रोशनी आ गई, जब बात करती है तो लगता है कान मुबारक हो गए। लेकिन 4 दिन से वह बात नहीं कर रही, आंखें बंद करके लेटी है, बुलाने पर जवाब नहीं देती, नाम लेकर पुकारने पर भी जरा नहीं हिलती। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा जिस्म में कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, फिर भी यह हालत क्यों है समझ नहीं आ रहा, शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बेटे को फोन किया, वह अभी नहीं आ सकता। 3 दिन से रो रही हूं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। आखिर सोचा इस मजार पर आऊं, शायद कोई मेरी फरियाद सुन ले। मौलाना यूसुफ साहब ने सब कुछ सुना, एक लफ्ज भी कहे बगैर। सबला रानी बोल रही थी और उनकी आवाज बार बार भर आ रही थी। मौलाना साहब ने देखा कि इस बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे हैं, होंठ लरज रहे हैं, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। यह एक दादी की आंखों की रोशनी थी, जो अपनी पोती के लिए सब कुछ करने को तैयार है, जो रात के अंधेरे में अकेली मीलों पैदल चलकर आई है, जो सर्द रात में मजार के सामने बैठी रही, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। सब कुछ सुनने के बाद मौलाना साहब ने सिर्फ एक बात कही, मां, मैं आपकी पोती को देखने जाना चाहता हूं, क्या आप मुझे ले चलेंगी? सबला रानी ठिठक गई। यह शख्स कौन है? यह मुसलमान इमाम उसके हिंदू घर क्यों जाना चाहता है? क्या यह सच है? मगर मौलाना साहब की आंखों में देखकर समझ गईं कि यहां कोई झूठ नहीं, यह शख्स वाकई जाना चाहता है। सबला रानी की आंखें फिर भर आईं। उन्होंने सर हिला दिया। हाँ, फज्र की नमाज खत्म हुई। मौलाना साहब मस्जिद से निकलकर अपने नौजवान शागिर्द सैफुल को बुलाया, कहा चलो। सैफुल ने पूछा, कहां हुजूर? मौलाना साहब ने कहा, इस मां की पोती को देखने। सैफुल कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हुजूर, वह तो हिंदू हैं, उनके घर जाने पर गांव वाले तरह तरह की बातें करेंगे। मौलाना साहब ने सैफुल की तरफ देखा, वही नजर, सिर्फ एक सवाल किया, सैफुल, क्या एक बीमार बच्चे का कोई मजहब होता है? सैफुल ने फिर कुछ नहीं कहा। वह तीनों मधुमती गांव की तरफ चल पड़े, आगे सबला रानी, पीछे मौलाना साहब और सैफुल। सुबह की धुंध में 3 इंसानों के साए आहिस्ता आहिस्ता खेतों के दरमियान गुम हो रहे थे, मगर उनके कदमों की आहट जैसे कह रही थी कि आज कुछ होने वाला है, आज उस गांव की तारीख कुछ न कुछ बदलने वाली है। रास्ते में चंद लोगों ने यह मंजर देखा, सब रुक गए, आंखें फैल गईं। हुजूर, एक हिंदू बूढ़ी औरत के साथ जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। कानों कान खबर फैलने में देर न लगी। मेघना पार गांव में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कोई कह रहा था हुजूर गलत कर रहे हैं, कोई कह रहा था यह ठीक नहीं, कोई कह रहा था मस्जिद कमेटी को इत्तला देनी चाहिए। लेकिन मौलाना यूसुफ साहब इन सब बातों से वाकिफ थे और वह यह भी जानते थे कि वह कोई गलत काम नहीं कर रहे। मधुमती गांव पहुंचने में 15 मिनट लगे। सबला रानी का घर गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। एक छोटा सा टीन का घर, सामने थोड़ा सा सहन, सहन के एक कोने में एक पुराना तुलसी का पौधा, उसके नीचे एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस दिए की रोशनी इतनी मध्यम थी कि लगता था किसी भी लम्हे बुझ जाएगी। घर में दाखिल होते ही मौलाना साहब ने एक भारी खामोशी महसूस की। यह आम खामोशी नहीं थी, यह उस घर की खामोशी थी जहां कोई बीमार पड़ा हो, जहां सब इंतजार कर रहे हो, मगर किस चीज का इंतजार है यह खुद भी नहीं जानते। वह अंदर दाखिल हुए। एक छोटे से पलंग पर अनिला लेटी हुई थी, 7 साल की बच्ची। उसके ऊपर एक पुरानी नक्शी कांथा डाली हुई थी, आंखें बंद, चेहरा इतना परस्कून कि देखकर दिल कांप उठे। होंठ खुश्क होकर फट चुके थे, गालों का रंग जर्द पड़ चुका था। कुछ दिन पहले तक शायद यही बच्ची दौड़ती, हंसती, दादी के पीछे पीछे घूमती थी, मगर अब वह बस खामोश लेटी हुई थी। पास ही एक लकड़ी की कुर्सी पर गीता बैठी थी, अनिला की मां, उम्र तकरीबन 30 साल, आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के बाल बिखरे हुए, साड़ी का आंचल एक कंधे पर ढला हुआ। चेहरा देखकर साफ पता चलता था कि कई दिनों से उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली। मौलाना साहब को देखकर वह पहले हैरान हुई, फिर सबला रानी की तरफ देखा। सबला रानी ने इशारे से बताया कि यह मदद के लिए आए हैं। गीता ने कोई सवाल नहीं किया, बस थोड़ा सा हटकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, आप देखें। मौलाना साहब अनिला के पास गए, घुटनों के बल बैठ गए, बच्ची के माथे पर आहिस्ता से हाथ रखा। बुखार नहीं था, मगर माथा गैर मामूली तौर पर ठंडा था। फिर आहिस्ता से पुकारा, बेटी, क्या तुम सुन रही हो? कोई जवाब नहीं। फिर कहा, जरा आंखें खोलो बेटी। इस बार बच्ची के होंठ हल्के से हिले, बस इतना ही। मगर मौलाना साहब ने यह देख लिया और समझ गए कि बच्ची सुन रही है, वह अंदर मौजूद है मगर बाहर नहीं आ पा रही। मौलाना साहब खड़े हुए, गीता की तरफ देखा और पूछा, आखिरी बार उसने कुछ कब खाया था? गीता ने कहा, 4 दिन हो गए, तकरीबन कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा पानी दें तो निगल लेती है, उससे ज्यादा नहीं। मौलाना साहब ने सैफुल को बुलाया और कहा, फौरन तहसील हेल्थ सेंटर जाओ, डॉक्टर रहमान साहब मेरे जानने वाले हैं,
उनसे कहना कि हुजूर ने भेजा है, एक बच्ची बीमार है, फौरन आना होगा। सैफुल फौरन दौड़ पड़ा। मौलाना साहब अब गीता के पास बैठ गए। पूछा, बच्ची का बाप कहाँ है? गीता ने कहा, शहर में काम करते हैं, 3 दिन पहले फोन किया था। कहाँ है? आने में अभी 1 दिन और लगेगा। मौलाना साहब ने पूछा, यहां कोई और रिश्तेदार नहीं है? गीता ने सर हिला दिया, नहीं। सबला रानी एक कोने में खड़ी सुन रही थी। बोली, हुजूर, मेरे बेटे के ससुराल वाले बहुत दूर रहते हैं, यहां हमारा कोई नहीं है। मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। फिर बोले, ठीक है, मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं। यह 3 अल्फाज, सिर्फ 3 अल्फाज। लेकिन बाद में सबला रानी ने कहा कि यह 3 अल्फाज सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो। वह इतने दिनों से सब कुछ अकेले उठाए हुए थी, न किसी से कह सकती थी, न किसी से मदद मांग सकती थी। और यह शख्स जिसे वह जानती भी नहीं, जिसका मजहब उनके मजहब से मुख्तलिफ है, आकर कह रहा है कि मैं हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उधर मेघनापार गांव में हलचल मच गई थी। मस्जिद कमेटी के सदर हाजी करीम साहब को खबर मिल गई। उम्र 60 से ऊपर, गांव में उनकी बात की बहुत अहमियत थी। खबर सुनते ही वह 2 आदमियों को लेकर मधुमती गांव की तरफ रवाना हो गए। चेहरा गुस्से से सुर्ख, आंखों में नाराजगी। रास्ते में जिसे भी देखते कहते जा रहे थे, हुजूर यह क्या कर रहे हैं? हिंदू के घर गए हैं, क्या यह दुरुस्त है? लोग क्या कहेंगे? मस्जिद के इमाम को यह झेप देता है। सबला रानी के घर के सहन में पहुंचकर हाजी करीम साहब ने बुलंद आवाज में पुकारा, यूसुफ साहब, जरा बाहर आइए। मौलाना यूसुफ साहब ने सुना और आहिस्ता से बाहर आए। हाजी करीम साहब को देखकर समझ गए कि क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। हाजी साहब बोले, यूसुफ भाई, आप यहां क्यों आए हैं? यह हिंदू का घर है, आप मस्जिद के इमाम हैं, लोग आपको देख रहे हैं, यह मुनासिब नहीं। गांव में बातें होंगी। मौलाना साहब थोड़ी देर रुके, फिर निहायत सुकून से बोले, करीम भाई, अंदर 7 साल की एक बच्ची 4 दिन से बीमार पड़ी है। उसकी मां अकेली है। दादी सारी रात मजार के सामने बैठकर रोती रही। मैं क्या करता? हाजी साहब बोले, वह तो ठीक है, मगर आप पैसे देकर मदद कर सकते थे, खुद आने की क्या जरूरत थी? मौलाना साहब ने कहा, करीम भाई, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक यहूदी के जनाजे को देखकर खड़े हो गए थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वह तो यहूदी है। तो हमारे नबी ने फरमाया, क्या वह इंसान नहीं था? मैं तो उसी इस्लाम को जानता हूं। आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रहा। हाजी करीम साहब खामोश हो गए। उनके साथ खड़े दोनों आदमी भी चुप। सहन में मजीद चंद गांव वाले भी जमा हो गए थे, वह भी खामोश। मौलाना साहब की बात का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अगर जवाब देने की समझ होती तो सवाल ही ना उठता। मौलाना साहब मजीद कुछ कहे बगैर अंदर चले गए। हाजी करीम साहब कुछ देर वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। आंखों में एक अलग सी कैफियत आ गई, शायद शर्मिंदगी की। 1 घंटे बाद सैफुल डॉक्टर रहमान साहब को ले आए। डॉक्टर रहमान साहब दरमियानी उम्र के तजुर्बेकार आदमी थे। उन्होंने अनिला का अच्छी तरह मुआयना किया, फिर खड़े होकर कहा, बच्ची के जिस्म में पानी की शदीद कमी हो गई है, साथ ही नमोनिया की इब्तिदाई अलामात भी नजर आ रही हैं। उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा, देर हुई तो खतरा हो सकता है। गीता का चेहरा जर्द पड़ गया। सबला रानी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मौलाना साहब ने कहा, ठीक है, अस्पताल ले जाने का इंतजाम होगा। फिर गीता की तरफ देखकर पूछा, इस वक्त आपके पास कितने पैसे हैं? गीता ने सर झुका लिया और कहा, घर में सिर्फ 300 रुपए हैं। शौहर ने पैसे भेजने को कहा है, मगर अभी तक नहीं पहुंचे। मौलाना साहब ने जेब में हाथ डाला, जो कुछ था निकाल दिया। सैफुल ने भी दिया, मगर वह काफी नहीं था। अस्पताल, दवाई और सफर के अखराजात मिलाकर जितना चाहिए था, उसका आधा भी नहीं हो पा रहा था। मौलाना साहब कुछ देर सोचते रहे। उस वक्त और कहां से लाई? उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज आई। सब ने मुड़कर देखा। हाजी करीम साहब सहन में खड़े थे, उनके हाथ में कुछ पैसे थे। वह आगे बढ़े और पैसे मौलाना साहब के हाथ में दे दिए। कुछ नहीं कहा, बस एक बार मौलाना साहब की आंखों में देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, शर्मिंदगी, पछतावा और एक इंसान का खुद को दुरुस्त करने का खामोश एतराफ। मौलाना साहब ने पैसे ले लिए, कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस लम्हे अल्फाज से ज्यादा खामोशी ताकतवर थी। अनिला को अस्पताल ले जाने का इंतजाम हो गया। गांव से एक वैन गाड़ी का बंदोबस्त किया गया। गीता ने बच्ची को गोद में उठाया। सबला रानी साथ बैठ गई। मौलाना साहब ने कहा, मैं भी चलूंगा। सैफुल ने कहा, हुजूर आप रहिए, मैं जा रहा हूं। मौलाना साहब ने कहा, नहीं, इस वक्त उस खानदान के साथ एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो फैसले कर सके। मैं जाऊंगा। वैन गाड़ी चल पड़ी। कच्ची सड़क पर धूल उड़ रही थी। सर्दियों की सुबह की धूप आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। गीता बच्ची को सीने से लगाए बैठी थी। अनिला खामोश थी।
सबला रानी बच्ची के सर पर हाथ फेर रही थीं। मौलाना साहब खामोश बैठे थे, मगर उनकी नजर बार बार अनिला के चेहरे की तरफ जा रही थी। शायद दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे। होंठ हल्के हिल रहे थे। सैफुल ने महसूस किया कि हुजूर की आंखों में गहरी तशवीश है। यह शख्स उस बच्ची को नहीं जानता, उस खानदान को नहीं जानता, मगर उसकी फिक्र किसी अपने से कम नहीं थी। तहसील के अस्पताल पहुंचने में तकरीबन 40 मिनट लगे। डॉक्टर रहमान साहब पहले ही इत्तिला दे चुके थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, एक नर्स आगे आई और अनिला को फौरन अंदर ले गई। गीता साथ जाना चाहती थी। नर्स ने कहा, एक ही शख्स जा सकता है। गीता अंदर चली गई। सबला रानी बाहर खड़ी रह गई। मौलाना साहब भी वहीं खड़े रहे। अस्पताल के बरामदे में दो इंसान, एक हिंदू बूढ़ी औरत और एक मुसलमान इमाम, दोनों की आंखों में एक ही फिक्र, दोनों के दिल में एक ही दुआ। सिर्फ दुआ की जबान मुख्तलिफ थी, मगर जिसके सामने दुआ की जा रही थी, क्या वह जबान देखता है या दिल? कुछ देर बाद सबला रानी आहिस्ता से बोली, हुजूर, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपके अपने भी बहुत काम होंगे, आप जाइए, हम रहेंगे। मौलाना साहब ने कहा, माँ, इस वक्त मेरा सबसे जरूरी काम यही है कि मैं यहां रहूं। सबला रानी खामोश हो गई, सिर्फ आंखें पोंछी। थोड़ी देर बाद बोली, हुजूर, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मौलाना साहब ने कहा, आपने भी नहीं खाया। सबला रानी ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं आदी हूं, आप तो ऐसे नहीं रहते। मौलाना साहब मुस्कुराए और कहा, माँ, मैं एक दिन न खाऊं तो कुछ नहीं होगा, आपकी उम्र हो गई है, आपको कुछ खाना चाहिए। उन्होंने सैफुल को करीबी दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा। सैफुल गया और पराठे और चाय ले आया। मौलाना साहब ने वह सबला रानी के हाथ में दे दिया। उन्होंने लिया, मगर खा न सकी। गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। मौलाना साहब ने कहा, मत रोई मां, बच्ची ठीक हो जाएगी, अल्लाह रहम करने वाला है। दोपहर ढलकर शाम हो गई, मगर मौलाना साहब ने अस्पताल नहीं छोड़ा। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ तो अस्पताल की मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और वापस आ गए। सबला रानी सारा दिन बरामदे में बैठी रही, कभी आंखें बंद करके होंठों ही होंठों में कुछ कहती। मौलाना साहब समझ गए कि वह दुआ कर रही हैं, अपने तरीके से, अपनी जबान में। मौलाना साहब ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में सोचा कि इस माँ की मोहब्बत देखकर अल्लाह जरूर खुश होता होगा। शाम से कुछ पहले डॉक्टर रहमान साहब बाहर आए। चेहरा संजीदा था। सब खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, बच्ची की हालत अब कुछ मुस्तहकम है, उसे ड्रिप लगा दी गई है और दवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा। खतरा मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। सबला रानी ने हाथ जोड़ लिए। गीता भी अंदर से बाहर आ गई, आंखें सुर्ख थीं। मौलाना साहब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह अच्छी खबर है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। फिर गीता की तरफ देखकर कहा, आप अंदर रहिए, बच्ची के पास, मां बाहर हैं, हम हैं, फिक्र न करें। रात को मौलाना साहब घर वापस गए, मगर अगली सुबह फिर आ गए। साथ कुछ फल और खाना भी लाए। सबला रानी ने रात अस्पताल के बरामदे में बैठकर गुजारी थी। मौलाना साहब को देखकर खड़ी हो गई और बोली, आप फिर आ गए? मौलाना साहब ने कहा, ना आता तो क्या होता मां। सबला रानी कुछ न कह सकी, बस मुंह फेर लिया, क्योंकि अब आंसू रोकना मुमकिन नहीं रहा था। उधर मेघना पार गांव में एक तब्दीली आना शुरू हो गई थी। हाजी करीम साहब ने जो कुछ कल देखा और सुना, वह उनके दिल पर गहरा असर कर गया था। घर जाकर सारी रात सो नहीं सके। बार बार मौलाना साहब की वह बात याद आ रही थी, क्या वह इंसान नहीं था? यही एक सवाल उन्हें पूरी रात सोने नहीं दे सका। सुबह उठकर उन्होंने गांव के चंद लोगों को बुलाया और कहा, हम अस्पताल जाएंगे, उस खानदान के साथ खड़े होंगे। लोग हैरान हो गए, क्योंकि कल यही शख्स कह रहा था कि यह ठीक नहीं, और आज खुद जाने की बात कर रहा है। इंसान बदलता है, जब सच्ची बात दिल में उतर जाए तो इंसान बदल जाता है। हाजी करीम साहब 4 आदमियों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। सबला रानी ने उन्हें देखा तो पहले डर गईं, क्योंकि कल यही शख्स मौलाना साहब को रोकने आया था। मगर हाजी साहब आगे बढ़े, सबला रानी के सामने खड़े होकर बोले, माँ, कल मैं गलत था, मुझे माफ कर दें। सबला रानी कुछ न बोल सकी, बस सर हिला दिया। हाजी साहब ने कहा, आपकी पोती के इलाज का जो भी बाकी खर्च है हम देंगे, आप फिक्र न करें। यह सुनकर सबला रानी खुद को रोक न सकी और जोर जोर से रोने लगी। यह कमजोरी का रोना नहीं था, बल्कि उस इंसान का रोना था जो बहुत दिनों तक अकेला रहा हो, जिसके पास कोई ना हो, और अचानक एक दिन देखे कि लोग हर तरफ से उसके साथ खड़े हो गए हैं। मौलाना साहब थोड़ा दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई लफ्ज नहीं था, बस आंखें नम हो गईं, क्योंकि वह उसी लम्हे के लिए आए थे, सिर्फ एक बीमार बच्ची की मदद के लिए नहीं, बल्कि उस दीवार को तोड़ने के लिए जो बरसों से 2 बिरादरियों के दरमियान खड़ी थी। वह अनदेखी दीवार आज हिल चुकी थी, और जब दीवार हिलती है तो एक दिन गिर भी जाती है। दूसरी रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। रात तकरीबन 10 बजे का वक्त था। अस्पताल का बरामदा तकरीबन खाली था।
सबला रानी अकेली बैठी थीं कि अचानक उनका फोन बजा। बेटे का फोन था। उन्होंने उठाया। बेटे ने कहा, माँ मैं बस में हूं, कल सुबह पहुंच जाऊंगा। आप कैसी हैं? सबला रानी ने कहा, मैं ठीक हूं बेटा। बेटे ने कहा, माँ सुना है एक मुसलमान मौलवी साहब ने बहुत मदद की है, क्या यह सच है? सबला रानी ने कहा, हाँ बेटा। बेटा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, माँ मैं हमेशा समझता था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, मगर आपकी बात सुनकर लगता है मैं गलत था। सबला रानी ने कहा, हाँ बेटा तुम गलत थे। इंसान इंसान से मोहब्बत करता है, मजहब तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, मोहब्बत इंसान के दिल में होती है। फोन रखकर सबला रानी काफी देर खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से आंखें बंद कर ली। होंठ हिले, मगर क्या कहा सुनाई न दिया। शायद दुआ की, शायद शुक्र अदा किया। किसका शुक्र अदा किया यह शायद वह खुद भी पूरी तरह न बता सके, मगर उस लम्हे उनके दिल में जो सुकून था वह बहुत अरसे के बाद आया था। तीसरे दिन की सुबह अस्पताल की खिड़की से सर्दियों की धूप अंदर आ रही थी। उस धूप की एक किरण सीधी अनिला के चेहरे पर पड़ रही थी। गीता उसके पास बैठी थी, आंखें बंद, शायद हल्की सी ऊंघ आ गई थी। सारी रात जागने के बाद जिस्म जवाब दे रहा था। अचानक एक बहुत हल्की सी आवाज हुई, इतनी हल्की कि सुनाई भी न दे, मगर मां के कान हमेशा बच्चे की आवाज सुन लेते हैं। गीता ने आंखें खोली, देखा कि अनिला की उंगलियां हिल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहीं दूर से वापस आ रही हो। गीता फौरन उठी, उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटी अनिला। अनिला की पलकें हिली, एक बार, दो बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल गई। वह लम्हा गीता जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अनिला की आंखें पहले धुंधली थी, फिर साफ हुई। मां को देखा, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर धीरे से बोली, मां मैं कहां हूं? गीता खुद को रोक न सकी, रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, तुम अस्पताल में हो बेटी, तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अनिला मां के सीने से लगकर खामोश रही, बस गहरी सांस ली, जैसे बहुत दिनों बाद सुकून से सांस ले रही हो। नर्स आई, डॉक्टर रहमान साहब आए, मुआयना किया और कहा, खतरा टल गया है, बच्ची अब ठीक हो जाएगी, एक दिन और रुक जाएं तो घर ले जा सकते हैं। गीता डॉक्टर के पांव छूने लगी। डॉक्टर पीछे हट गए और बोले, यह मेरा काम है, मगर मैं जानता हूं कि आपके साथ कौन खड़ा था। अगर मौलाना साहब न होते तो शायद सब इतना जल्दी न हो पाता। बरामदे में सबला रानी को खबर मिली, वह दौड़ती हुई अंदर आई, देखा अनिला आंखें खोले लेटी हैं। दादी को देखकर अनिला ने कहा, दादी बस यही एक लफ्ज, डैडी। मगर यह सुनकर सबला रानी जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया, पूरा जिस्म कांप रहा था। यह रोना खामोश था, मगर उसमें एक दादी की पूरी कायनात की शुक्रगुजारी थी। मौलाना यूसुफ साहब भी उस सुबह अस्पताल आए थे, खबर सुनकर कमरे में दाखिल हुए। अनिला को देखा, बच्ची ने उन्हें देखा, थोड़ी हैरान हुई। उस सफेद टोपी वाले शख्स को नहीं जानती थी, मगर फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लगा। अनिला ने पूछा, आप कौन हैं? मौलाना साहब मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी दादी का दोस्त हूं। अनिला ने कहा, दादी का दोस्त? क्या दादी के भी दोस्त होते हैं? मौलाना साहब ने कहा, क्यों नहीं, हर किसी के दोस्त होते हैं। अनिला थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आपके सर पर टोपी क्यों है? मौलाना साहब फिर मुस्कुराए और कहा, यह हमारा लिबास है बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। अनिला ने मजीद कुछ न कहा, आंखें बंद कर ली, मगर होंठों पर मुस्कुराहट बाकी रही। उसी दिन शाम को अनिला के वालिद आ गए, शहर से सीधा अस्पताल पहुंचे। उनका नाम प्रदीप था, उम्र तकरीबन 35 साल। बेटी को देखकर आंखें भर आईं। गीता को गले लगाया, सबला रानी के सर पर हाथ रखा, फिर पूछा, मौलाना साहब कहां हैं? सैफुल बाहर था, वह बुलाने गया। मौलाना साहब आए, प्रदीप आगे बढ़े, उनके सामने खड़े हो गए, मगर समझ नहीं पा रहे थे क्या कहें। गला बंद हो गया था। आखिरकार बस इतना कह सके, हुजूर अगर आप न होते तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा ना होती। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मौलाना साहब ने कहा, शुक्रिया की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब कुछ उसी ने किया है, मैं तो सिर्फ साथ था। अगले दिन अनिला को घर ले आया गया। मधुमती गांव में उस दिन एक अजीब मंजर था। मेघना पार से हाजी करीम साहब आए थे और भी कई मुसलमान आए थे। मधुमती के हिंदू घरों से पड़ोसी निकल आए थे। सबला रानी के सहन में दोनों बिरादरियों के लोग एक साथ खड़े थे, कोई किसी को अलग नहीं देख रहा था। सब एक छोटी सी बच्ची की सेहतयाबी की खुशी में एक साथ थे। अनिला वैन से उतरी, चारों तरफ देखा, इतने लोगों को देखकर थोड़ी घबरा गई, फिर दादी को ढूंढा। सबला रानी आगे आई, अनिला दौड़कर दादी की गोद में चढ़ गई। सबला रानी ने उसे सीने से लगा लिया। चारों तरफ लोग थे, मगर उस लम्हे दुनिया में सिर्फ दो ही थे, एक दादी और एक पोती। मौलाना साहब थोड़ा दूर खड़े थे।
अनिला ने अचानक दादी की गोद से सर उठाया और सफेद टोपी वाले उस शख्स को देखा, पहचान लिया। अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया। मौलाना साहब आगे बढ़े और उसका हाथ थाम लिया। अनिला ने कहा, आप दादी के दोस्त हैं? मौलाना साहब ने कहा, हाँ बेटी। अनिला ने कहा, आप मेरे भी दोस्त हैं। मौलाना साहब के दिल में उस वक्त क्या गुजरी यह शायद अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। उनकी आंखें नम हो गईं। एक 7 साल की बच्ची कह रही थी, आप मेरे दोस्त हैं। इस बात की कीमत वही जानता है जिसने सच्ची मोहब्बत से किसी को चाहा हो। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे तो सबला रानी मौलाना साहब के सामने आई। उनके हाथ में एक छोटे कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। मौलाना साहब ने पूछा, यह क्या है मां? सबला रानी ने कहा, कुछ नहीं हुजूर, मेरे बाग के चंद फूल हैं और मेरे दिल की बात। मौलाना साहब ने ले लिया। सबला रानी ने कहा, हुजूर, मैंने सारी जिंदगी यही समझा कि भगवान को मंदिर, पत्थर या मजार में तलाश करना होता है, मगर इन चंद दिनों में समझ आई कि भगवान तो इंसानों के अंदर होता है। जो इंसान बगैर किसी गरज के दूसरे इंसान से मोहब्बत करे, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, जो मजहब की दीवार न देखे बल्कि इंसान का दर्द देखे, उसी इंसान में भगवान होता है। मैंने आप में वही भगवान देखा है हुजूर। मौलाना साहब खामोश रहे, कुछ न बोले, क्योंकि इस बात का जवाब उनके पास नहीं था। बस दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापसी के रास्ते में सैफुल ने कहा, हुजूर, आपने एक काम करके पूरे 2 गांव बदल दिए। मौलाना साहब ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सैफुल, मैंने वही किया जो एक मुसलमान को करना चाहिए, एक इंसान के मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा होना। यही इस्लाम है, यही इंसानियत है। सैफुल खामोश हो गया। चलते चलते सोचता रहा कि आज उसने बहुत कुछ सीखा है, किताबों से नहीं, अपनी आंखों से देखकर। यह सीख उसके साथ हमेशा रहेगी। उस रात मेघनापार गांव में एक अलग तरह की खामोशी थी, मगर यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। पहले वाली खामोशी में दूरी थी, आज की खामोशी में सुकून था। दोनों बिरादरियों के लोग आज कुछ करीब आ गए थे। एक छोटी बच्ची की बीमारी, एक बूढ़ी औरत के आंसू और एक इमाम की इंसानियत, इन 3 चीजों ने मिलकर उस दीवार में दरार डाल दी जो बरसों से खड़ी थी। वह दीवार अभी पूरी नहीं गिरी, मगर उसमें एक शगाफ जरूर पड़ गया, और शगाफ से ही रोशनी अंदर आती है। प्यारे नाजरीन, यह कहानी खत्म हो गई, मगर इसका सबका खत्म नहीं होता। हम हर रोज मजहब, जात और बिरादरी के नाम पर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है, और सबसे बड़ी इबादत यह है कि किसी मुसीबत अज़दा इंसान के साथ खड़े हों। मौलाना यूसुफ साहब ने उस दिन सिर्फ एक हिंदू खानदान की मदद नहीं की, बल्कि इस्लाम की असली तस्वीर दिखा दी। इस्लाम तफरीका नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है, इंसान को इंसान समझना सिखाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ है तो आज अपने इर्द गिर्द नजर डालिए। शायद कोई ऐसा हो जो मदद का मुंतजिर हो, शायद कोई पड़ोसी हो जिससे आपने काफी अरसे से बात नहीं की। आज उसके साथ खड़े हों, उसकी खबर लें। यही सब कहे जो हमें मौलाना यूसुफ साहब से मिलता है। अल्लाह हम सबको सच्चा इंसान बनने की तौफीक दे। आमीन।